बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह बात करूंगा कि गंदम के जो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ जो हैं जिनकी बिजाई की है इस साल, तो इसके मुतल्लिक़ कि मैंने कौन कौन सी जो वैराइटीज़ हैं वो लगाई हैं और उनमें कौन कौन सी खुराक अब तक इस्तेमाल कर ली है। और ये मेरी तकरीबन 45 दिन की फसल हो गई है। तो इन 45 दिनों में किस बीज ने ज़्यादा ग्रोथ की है, किस बीज ने ज़्यादा टिलरिंग की है और कौन सा बीज जो है वो इस वक्त टॉप पे जा रहा है। तो सबसे पहली तो मैं वैराइटीज़ के मुतल्लिक़ बात कर लेता हूँ। इस दफ़ा मैंने 3 वैराइटीज़ जो हैं वो काश्त की हैं, यानी 3 बीज जो हैं इस्तेमाल किए हैं गंदम के। इसमें सबसे पहले जो है वो दिलकश है और अकबर है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे सुबहानी है। अकबर और दिलकश जो है ये मैंने पिछले साल भी इस्तेमाल किया था बीज। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था बीज। पिछले साल बड़ी अच्छी एवरेज आई थी। हालांकि अगर हम याद करें तो पिछले साल जो है वो मौसम बहुत ख़राब रहा। बारिशें जो हैं वो बिल्कुल आखिरी वक्त पे हुई और आंधी भी आई साथ, तो फसल तकरीबन जो है वो गिर गई थी सारी। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये दिलकश और अकबर जो बीज है उनकी अच्छी एवरेज आई थी, तकरीबन 50 प्लस आ गई थी। तो इस साल मैंने पिछले तजर्बे के मुताबिक ही ज़्यादा जो बीज है वो दिलकश और अकबर ही लगाया है। तो उसके साथ जो एडिशनल मैंने इस साल कुछ सुबहानी काश्त किया है। तो ये 3 जो वैराइटीज़ हैं ये इस साल हैं मेरे फार्म पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनके मुतल्लिक़। ये तकरीबन बिजाई जो है इनकी अकबर और दिलकश ये बराबर है। 2-3 दिनों के अंदर इनकी मैंने बिजाई कर ली थी। अलबत्ता सुबहानी जो है वो मैंने तकरीबन इनसे कोई 1 हफ़्ता बाद जो लगाई थी। तो इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये एक तरफ इस तरफ जो है ये अकबर की काश्त है और इस तरफ जो है ये दिलकश है। तो इन 45 दिनों में मैंने इनको तकरीबन बराबर ही खुराक के हिसाब से ये बराबर ही हैं दोनों वैराइटीज़। तो इस वक्त इनको 1 बोरी DAP नीचे और पहले पानी पे मैंने 1.5 बोरी जो है वो ज़बरदस्त यूरिया की इस्तेमाल की थी। और अब दूसरे पानी पे जो है वो मैंने इसको 1-1 बोरी यूरिया और इसके साथ जो है वो जिंक इस्तेमाल की है। तो दूसरा पानी लगाए हुए तभी 2-3 दिन ही हुए हैं। दूसरे पानी की तो अभी तक ये जैसे जैसे वत्तर आएगा तो खुराक लेगी। तो मेरे अपने तज्ज़िये के मुताबिक इन 3 जो वैराइटीज़ हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो फ़िलहाल जिसकी ग्रोथ ज़्यादा है, जो ज़्यादा बेहतरीन और मज़बूत नज़र आ रही है मुझे, वो दिलकश है। और उसी खुराक में जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की है उसमें ये अकबर ये भी बड़ी शानदार है। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खड़ी है, बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। टिलरिंग के हिसाब से जो है वो ये अकबर ज़्यादा मुझे लग रही है, ये ज़्यादा घनी है, ज़्यादा इसका जो है वो टिलरिंग मुझे लग रही है कि इसका। और तने के हिसाब से जो तना मजबूत है या थोड़ा सा ग्रीनरी जिसमें ज़्यादा है वो दिलकश है। तो जो सुबहानी है वो भी अच्छी है। वो एक तो 10 दिन है लेट इनसे, बाकी ये है कि वो नया बीज है, उसका मैंने पहली दफ़ा लगाया है तो उसका अभी कुछ आइडिया नहीं है कि वो इनके मुकाबले में क्या उसकी पैदावार आएगी। लेकिन बहरहाल वो भी फ़िलहाल बड़ी अच्छी जा रही है। तो ये 45 दिनों का जो है गंदम के पौध जो है 45 दिनों का ये मैंने आपको तज्ज़िया भी आपके सामने रख दिया है। तो अगले ये दूसरा पानी मैंने लगा दिया। अब इसके 10 दिन बाद तक इसको जो वत्तर आएगा उसके ऊपर इंशाल्लाह ये हर्बिसाइड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो ज़ीरो टेलेज होती है इसमें दूसरे पहले पानी लगने के बाद जो है वो जड़ी बूटियाँ उगती हैं। तो पहले पे पानी के बाद मैंने स्प्रे नहीं किया, दूसरे के बाद करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इसका जो है पहला फेज़ जो होगा वो मुकम्मल हो जाएगा।
तो उसके बाद ये जब 55 दिन की हो जाएगी तो फिर ये दूसरा इसका फेज़ शुरू होगा, सिट्टा इसमें बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे कि इसको और किसी चीज़ की खाद के हिसाब से कोई है कमी बेशी तो वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे, नहीं तो फिर इसके बाद इसको जो है वो बोरान, पोटाश और स्प्रे वाली जो इसकी हैं खुराक वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये पहले 45 दिनों का तज्ज़िया मैंने आपके सामने रख दिया है 3 वैराइटीज़ का जो मेरे खुद की काश्त है। तो सो फार जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी फसल कटी है।